उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ में बदल जाता है। परवाह हमेशा उनकी करनी चाहिए जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। नमस्कार, देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 25 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 25 जुलाई 2023 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में रुद्राक्ष धारण करने से कामना पूर्ति कैसे संभव है, यह आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाने जा रहा हूं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2080 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि है दोपहर के 3:09 तक, जिसके बाद में अष्टमी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा, तो वहीं कन्या राशि में चंद्रमा सुबह के 11:13 तक है, जिसके बाद में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसी के बेसिस पे आज के दिन सभी प्रेडिक्शंस किए जाएंगे। अब बात आती है राहुकाल की। तो दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राहुकाल रहेगा। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार आपको प्राप्त होगा, वो है सुबह के 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। यहाँ पर दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में यात्रा करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। जिस उद्देश्य से यात्रा करें वो उद्देश्य पूरा हो सकता है, पर उत्तर दिशा और नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में जिसे वायव्य दिशा कहा जाता है, इस दिशा में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो गुड़ खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये दिशा शुभ दोष का परिहार होगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपके साथ आश्रय योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, सरल योग, पर्वत योग एवं वैशी योग का साथ रहेगा। बात करें लाख रुपए की, तो सावन के मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको जीवन में जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान मिल सकता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन सुबह के 11:13 तक 6th हाउस में चंद्रमा है, जिसके बाद में 7th हाउस में ट्रांजिशन होगा। तो जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहाँ पर 75% पॉजिटिव रखेंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य में तो सुधार होने ही वाला है। घर परिवार के अंदर भी सिचुएशंस बेहतर होती नजर आएंगी। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बातें इस समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी और जिसके कारण कहीं ना कहीं जो आपकी समस्याएं हैं उसका हल इस समय में आपको मिल सकता है। व्यापारी वर्ग इस समय में कमाई के अंदर संतुष्ट रहने वाले हैं, तो वहीं पे एक्स्ट्रा इनकम जो चाहते हैं, कोशिशें जो है साइड इनकम की, तो वो भी इस समय में आपके प्रयास सफल होते नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोग भी आज के दिन परेशानियों से दूर रहते हुए अपने काम पर फोकस करके अपने काम के अंदर बहुत ही पॉलिश्ड रिजल्ट्स ला सकते हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो इस समय में अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत ज़्यादा घूमने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई से मन चुरा रहे हैं। तो कोशिश यहाँ पे ये कीजिएगा कि सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके दोस्तों को भी समय दें, तो वही अपने आप के करियर पर भी फोकस बहुत ज़्यादा अच्छे से करें। ख़ास तौर पे इस समय में कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो कोशिशें हैं वो कोशिश सफल हो सकती है। एक पॉजिटिव रिटर्न आपको इस समय में मिल सकता है। महिला वर्ग आराम से आगे बढ़ें, कोई परेशानी इस समय में देखने को नहीं मिलेगी। पारिवारिक सुख की बात की जाए, सामाजिक सुख की बात की जाए, तो पूरी तरीके से आपको प्राप्त होने वाला है। खास तौर पे जो मन मुटाव कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर था, तो वहाँ पर अब चीज़ें वापस सुधर जाएंगी। एक वापस नॉर्मल लाइफ जिसे कहते हैं वो शुरू हो सकती है। ऐसे समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 5th हाउस से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए रहेगी 68% पॉजिटिविटी की। सुबह के समय में फिर भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिना बात के खर्चे सामने आ जाएं, या फिर मन बड़ा ही अशांत है, घर परिवार वालों के साथ में जो बातें चल रही हैं वो आपको कहीं ना कहीं चुभ रही हैं। पर सिर्फ और सिर्फ सुबह का समय निकाल लीजिए। सही समय पर अगर ऑफिस निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, तो भी अपने लिए बेहतर ही सिद्ध होगा।
चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, आज के दिन बहुत ही अच्छे से कमाई करने वाला है। जो कहीं ना कहीं पे लग रहा था किसी ने बांध दी है सक्सेस को, कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो उन चीज़ों से अब मुक्ति मिलेगी और फाइनली जिस स्पीड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस स्पीड में आगे अब आप बढ़ पाएंगे। ऐसे समय में बस एक ही आपको राय दूंगा कि खर्चों को थोड़ा बांध करके चलिएगा। अपनी जेब में खास तौर पे उतने ही रुपए रखिए जो आपको ज़रूरत है। यहाँ पर खास तौर पे प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं, जो डिलीवरी डेट आ चुकी है या फिर अब अप्रॉक्सीमेटली बहुत पास में है, तो इस समय में कहीं ना कहीं खुशखबरी कहें या फिर डॉक्टर के पास में विजिट करें तो वहाँ पे कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल जाए तो ये ज़रूर देखा जा सकता है। वृद्ध लोगों के लिए भी यही कहेंगे कि हेल्थ के अंदर अब रिकवरी शुरू हो रही है, तो वहीं पे घुटनों के दर्द खास तौर पे जो थे या पैरों की मांसपेशियों में जो दर्द थे उससे अब आपको धीरे धीरे राहत मिलने वाली है। खास तौर पे जो लिक्विड का काम करते हैं, बिजनेसेस जो भी हैं जो लिक्विड रिलेटेड, चाहे केमिकल्स हो गए, शराब हो गई, परफ्यूम्स हो गए, वाटर हो गया, इसका जो काम करते हैं उनके लिए इस समय और भी ज़्यादा बेहतर बनने वाला है और ज़्यादा शानदार आपको कमाई देखने को मिलने वाली। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोई बड़ा ऑर्डर इस समय में हाथ में लग सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 4th हाउस से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेगा। वहीं प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। सुबह के समय में 30% सपोर्ट के साथ में आपका दिन शुरू होगा, तो वहीं पर दिन के अंत में जाते जाते आप 40% के आसपास में सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर दोनों ही सिचुएशंस में आपको एक चीज़ बता दूं कि मन को आज के दिन बहुत ही ज़्यादा संभाल करके चलना है। चंचल है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ सकता है, तो वहीं पे हर चीज़ के अंदर नुक्स निकालना ये सुबह के समय में आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। घर परिवार के अंदर भी माहौल ख़राब करेगा। तो वहीं पर जब अपने कार्यस्थल पर पहुंचेंगे, वर्क स्पेस में पहुंचेंगे, तो वहां पर भी छोटी छोटी ये प्रॉब्लम्स उभर करके सामने आ सकती हैं। नौकरी पेशा लोग खास तौर पे इस समय में प्रेशर से गुजर रहे हैं, पर प्रेशर से घबराइएगा मत। ये सोची समझी चाल कहें या फिर ये कहें कि एक परीक्षा है जो आपके सीनियर्स आपकी ले रहे हैं। बस इस परीक्षा में सही तरीके से अगर परफॉर्म कर लिए तो कहा जा सकता है कि इंसेंटिव हो या फिर प्रमोशन हो, उसकी बातें उभर करके आ सकती हैं। खास तौर पे दाम्पत्य जीवन में यात्राएं इस समय में शुरू हो सकती हैं। कहीं बाहर घूमने का मन बना लिया है तो इस समय में आपका जो मन है कह रहा है कि बाहर घूमने चलना है, शॉर्ट ड्राइव पे जाके आना हो या फिर शहर से बाहर जाना हो, तो इस समय में ये भी तरीके या ये कहें कि ये इस तरफ प्रयास आपके उभर करके अच्छे रंग दिखा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए इस समय में 3rd हाउस से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, तो अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 100% पॉजिटिविटी से अब 80% सपोर्ट में ला करके खड़ा करने वाले हैं। सिचुएशन फिर भी काफ़ी कंट्रोल में रहेगी। आप रुपए पैसों की बात कहें तो इस समय में सुबह के समय में अगर प्रयास कर लेते, चाहे किसी को बकाया पैसे दिए हुए हैं वो लेके वापस आने हैं, सुबह के समय में 11 बजे से पहले उसकी प्लानिंग करके निकल जाना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। सेकेंड हाफ में अगर कोशिश करेंगे तो आपको बता दूं कि पैसे आएंगे ज़रूर, पर जो आप सोच करके चल रहे थे अमाउंट कि इतना मुझे मिल जाए, वहाँ पे परेशानी आ सकती है। तो वहीं सोच विचार कहें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना कहें, वो आपको परेशान कर सकता है। नेगेटिव थिंकिंग उस समय में आपके अंदर आ सकती है। तो वहीं डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार भी बन के जो चीज़ें हो सकती थी आराम से, उन पर रोक लग जाएगी। खास तौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं इस समय में कहीं ना कहीं षड्यंत्र आपके खिलाफ जो रचे जा रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखिए और आगे बढ़िएगा। बिना सोचे समझे आगे बढ़ना या फिर हर किसी पे भरोसा कर लेना आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है। ना ही सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इस समय में ख़राब हो सकती हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना आपके लिए हित में ही रहेगा। ऐसे समय में खास तौर पे जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग अपने घर परिवार को लेकर के बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं मुंह फट होकर के कुछ कह देना, बेबाक होकर के कुछ कह देना आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। ना ही सिर्फ ससुराल पक्ष में जिसको हम कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ से परेशानी, बल्कि ओवरऑल घर परिवार वालों के बीच में एक टॉक्सिक माहौल बन सकता है जो आपको परेशान कर दे। थोड़ा अपने आप पर और अपने बिहेवियर पर इस समय में आप बैकफुट पर रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्राउन कलर का इस्तेमाल इस समय में करना, खाकी कलर का इस्तेमाल इस समय में करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है जो थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 80% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मन में एक जो खिंचाव था, काम को करते हुए लगता था कि क्या ये काम सही हो पाएगा, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है कामों को लेकर के, या फिर मन नहीं कर रहा है। सीधी सी बात कहें तो ऐसे समय में खास तौर पे इंसान एक कंफ्यूज्ड ज़्यादा रहता है और दूसरा मन नहीं लगता है काम में। पूछ लिया जाए कि क्या है तो मालूम नहीं क्या हो रहा है, बस इच्छा नहीं है। ये जो परेशानी है, इस परेशानी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। ऐसे समय में अपनी प्लानिंग अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो थर्ड हाउस का चंद्रमा आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए शानदार सिद्ध होता है। आपकी इनकम बहुत अच्छी चलती है, तो वहीं पर जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चाहे आप नौकरी पेशा हैं या आप व्यापारी हैं, ऐसे समय में काम करने पर आपकी सोच से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है। खास तौर पे प्लानिंग जो भी आप करते हैं, एडवाइस जो भी आप देते हैं, कंसल्टिंग का बिजनेस जो करते हैं, आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, इनके लिए सबसे शानदार समय कहूँगा मैं। यहीं पे महिला वर्ग की अगर बात हो तो महिला वर्ग को भी यही कहूँगा कि सुबह के समय में कहीं ना कहीं अपने ससुराल पक्ष को लेकर के परेशानियां देख रहे थे, या फिर किसी का मूड ऑफ था, अब उसको बहुत समझाने के बाद फिर भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रही है। आप सेकेंड हाफ में ट्राई कीजिए, मस्ती मजाक थोड़ा ज़्यादा कीजिए, अपने आप देखेंगे कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है। जो इंसान गुस्सा है वो हंस पड़ेगा और वापस से सिचुएशन घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल जाएगी। यंगस्टर्स इस समय में जो चिंता कर रहे हैं कि क्या आगे करना है, फ्यूचर को लेकर के डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कहें कि बिन पैंदे का लूटा जो होता है, कभी इधर तो कभी उधर गिरता रहता है, वो सिचुएशन से फाइनली स्टेबल आपको मिलने वाला है। अब सही डिसीजन लेने का मौका आपको मिल जाएगा। तो वहीं पे जो आप डिसीजन ले लेते हैं, फिर कैसी भी सिचुएशन हो, यहाँ पर डिसीजन लेने के बाद में पीछे मत हटिएगा, क्योंकि डिसीजन बहुत ही ज़्यादा दिमाग से लिया गया है। ग्रे कलर का इस्तेमाल कीजिएगा आज के दिन। तो वहीं शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में जाएगा। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। सिचुएशन जहां पर आपके लिए 80% पॉजिटिविटी की थी, वहां से अचानक से आप गिरने वाले हैं 33% सपोर्ट पर। समझ सकता हूं कि सिचुएशन थोड़ी डायर हो सकती है, ये कहें कि परेशान करने वाली हो सकती है। खास तौर पे इस समय मैं ये कहूँगा कि मौसमी बीमारियां कहें, कफ एंड कोल्ड कहें, घबराहट ज़्यादा होना कहें, इन चीज़ों से आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो वहीं पैरों में चोट लग जाना, माइग्रेन की समस्या हो जाना, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होना, इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि अपने आप को रिलैक्स रखें। तो वहीं पे दवाइयाँ जो होती हैं उसको बहुत ज़्यादा लेने से आप बचिएगा। कई बार होता है कि एक दवाई से काम नहीं चलता, एक के बाद में 2 गोली, 2 के बाद में 3 गोली, ये चीज़ करने से समय में बचिएगा ज़रूर। सुबह के समय में कोशिश ये कीजिएगा कि इस आने वाले 3 से 4 दिन का जो पैच है उसके लिए आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं, पहले ही एक लिस्ट बना लीजिए जो जो आपको काम करने हैं। बात ये रहेगी कि इस समय में काम करने में संघर्ष ज़्यादा दिख सकता है, पर अगर एक क्लियर गाइडलाइन अगर आपके पास में है तो उस काम को करने के पीछे आप लगे रहेंगे, जिससे अल्टीमेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव समय नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, बस बात यह है कि कन्फ्यूजन इस समय में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोग घुमाते ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर ख़ास तौर पे पब्लिक रिलेशंस की जब बात होती है, चाहे आप वर्क स्पेस की बात कीजिए, अपने व्यापारी अपने क्लाइंट्स के साथ में रिश्तों की बात कीजिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे खिंचाव देखने को मिल सकता है। जो विश्वास है वो विश्वास इस समय में कहीं ना कहीं पे परेशानी आ सकती है उस चीज़ों को लेकर के कि कमिटमेंट कुछ करते हैं, वापस कमिटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इस समय में आपको रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 12th हाउस से राशि भाव में चंद्रमा बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करेगा। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स और वध तारा का 7 ओवरऑल सिचुएशन को, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुबह के 11:13 तक 25% सपोर्ट की थी, वहां से अचानक आप आगे आने वाले हैं 90% पॉजिटिविटी में, जिसको हम टर्न अराउंड कह सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं पे मना कर रहे थे, पर आप पीछे लगे रहिए, आप पीछे पड़े रहिए अपने काम को करवाने के लिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इस समय में खास तौर पे कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाएगा अपने आप में कि सामने वाला जो बार बार रूखा व्यवहार करे या फिर आपसे पल्ला झाड़े, वो अपने आप ही आपकी बातों को इस समय में स्वीकार लेगा। यहाँ पर खास तौर पे जो
षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे गए थे, सामने वाले के वीक पॉइंट्स अगर आप ढूंढ लेते हैं तो षड्यंत्र जो रच रहे हैं उनके सामने से तो पर्दा हटेगा ही हटेगा। जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने जो साथ में जुड़े हुए हैं उनके सामने से भी पर्दा हटा सकते हैं। यहाँ पर कोशिशें कीजिएगा कि अपने काम के अंदर जितना डेडिकेशन ला सकते हैं, जितनी प्लानिंग कर सकते हैं, खास तौर पे स्ट्रैटेजी के लिए ये समय सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मार्केटिंग करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा शानदार समय कहूँगा मैं आपके लिए। हेल्थ वाइज भी इस समय में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, तो वहीं पे खास तौर पे पिताजी का साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। चाहे उनका मार्गदर्शन कहिए, उनके कॉन्टैक्ट्स कहिए, या फिर ये कहें कि बातों बातों में वो जो कुछ कह बैठते हैं उससे आपको फ़ायदा इस समय में ज़रूर मिल जाएगा। रेड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये आपकी फैमिली लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगा। तो वहीं 8 नंबर आज के दिन आपके लिए लकी रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए बन रही है 70% पॉजिटिविटी से 25% सपोर्ट में। यहाँ पर ये कहेंगे कि जॉब और प्रोफेशनल फील्ड्स में यहाँ पर आपको परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी पर अब लोग अपना साथ आपके हाथों से हटा रहे हैं। वर्कफोर्स जो है, वर्कलोड सबके पास में है पर अभी तक लोग आपका हाथ बटा रहे थे, अब स्वयं के कामों के ऊपर फोकस करते हुए आपको अकेला छोड़ सकते हैं। इस समय में घबराने की बात नहीं है, बात इतनी सी है कि जो इंसान आपकी मदद किया है उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और अपने काम को सिमिलरली आगे बढ़ाते रहिएगा। वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, उस चीज़ को लेकर के वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ इसमें बैलेंस बिठाना थोड़ा परेशानी का हो सकता है कि जहां एक्सपेक्टेशंस थी घर वालों की कि हमारे साथ में समय बिताए, हमारे साथ में घूमने चले, वो शायद चीज़ें ना हो पाए। पर इस समय में अपने काम पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। खास तौर पे सीनियर्स नाराज़ हो सकते हैं और जो टारगेट दिया है उसको अगर आप नहीं अचीव कर पाते हैं तो ये इस समय में आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर सकता है। हाथ पे हाथ धरे बैठने से ज़्यादा बेहतर है कि फील्ड में उतर करके काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में सिर्फ गाइड ही नहीं बल्कि उनको करके दिखाना काम और ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। एक ग्रुप एफर्ट जो है उस ग्रुप एफर्ट के अंदर और जोश ला देगा। यहाँ पे पर्सनल लाइफ के अंदर भी यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं मन मुटाव जो है वो इस स्थिति में आपके बढ़ सकते हैं। घर परिवार वालों की एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने पर वो टॉन्ट कस सकते हैं जो आपको परेशान कर दे। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में कैश को लेकर के कोई भी ट्रांजैक्शन करना, कैश का लेन देन इधर से उधर दोस्तों के बीच में या परिवारजनों के बीच में मत कीजिएगा, ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है, नुकसान दे सकता है। कोशिश कीजिएगा कि अगर इस समय में खास तौर पे अगले आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके रास्ते में कोई भी गौशाला आती है तो गौ माता की सेवा करना, उनको हरा चारा खिलाना ये ज़रूर कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 10th हाउस से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेगा। वहीं संपत्ति तारा और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन शानदार पॉजिटिविटी की बनाते हैं। 100% पॉजिटिविटी के साथ में हर काम में सफलता तो मिलने ही वाली है। यहाँ पे खास तौर पे जो किस काम को आप करना चाहते थे पर घबरा रहे थे कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, इन कामों को लेकर के परेशान ज़्यादा हो रहे थे, हाथ डाल करके देखिए इसमें सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। जो खर्च रहे हैं उससे ज़्यादा कमाने का मौका आपको मिलेगा। अगर खर्च करना भी नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कम से कम कोटेशन ले लेना आपके लिए इस समय में बहुत शानदार रहने वाला है। इससे एक क्लियर गाइडलाइन जो है वो आपको मिल सकती है। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए इस समय में बहुत ही अच्छी ऑर्डर मिल जाना, बहुत ही अच्छी डिलीवरी कर लेना, या फिर ये कहें कि शानदार सफलता के साथ में कमाई के योग इस समय में आपको मिल रहे हैं। ऐसे समय में स्वास्थ्य में तो सुधार देखने को मिलेगा ही। खास तौर पे कोई लग्जरी वाहन या फिर घर की प्राप्ति, प्रॉपर्टी की परचेज या पोजीशन इस समय में आपको मिल सकता है। घर परिवार के साथ में कहीं तीर्थ यात्रा के लिए बाहर जाना चाहते हैं या तो फिर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो इसकी प्लानिंग आप कर लीजिए। इस समय में 100% सक्सेस आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है जो 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7 भी है तो अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए
जो मेजॉरिटी दिन है, हम 11:15 के बाद की बात करें तो 100% पॉजिटिव रहने वाला है। सुबह के समय में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। कोई हावी हो रहा है या फिर कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। ये सिर्फ आती जाती हवाएं हैं, आती हैं, थोड़ा परेशान करती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। ऐसे समय में गीदड़ भभकी जिसे कहते हैं वो वाले लोग हैं, इनसे घबराने की बात नहीं है। ऐसे समय में खास तौर पे प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई भी पेपर वर्क है तो पेपर वर्क एक बार अपने लॉयर को दिखा करके फिर आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी ट्रांजैक्शंस करने हैं तो लिखित रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं टैक्स अगर आप भरने वाले हैं या फिर फाइलिंग का समय आ गया है, फाइलिंग करने वाले हैं, तो इस समय में एक बार जो अकाउंटेंट ने, सीए ने, सब ने फाइनलाइज कर दिया है उस पर नज़र एक बार ज़रूर घुमा लीजिएगा, ताकि ये मालूम चले कि जो आप चाहते हैं, जिस तरीके से आपने गाइड किया है, आपकी हर चीज़ उसमें मेंशन्ड है या नहीं है। कहीं पे भी छोटी सी भी मार्जिन ऑफ एरर इस समय में मत रखिएगा। ऐसे समय में जो महिलाएं हैं खास तौर पे बहुत ही पॉजिटिविटी में गुजरने वाली हैं। हर किसी का साथ मिलेगा। तो खास तौर पे अपने बच्चों के कैरियर को लेकर के अगर आप इस समय में काउंसलिंग के लिए जाते हैं, गाइड करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर बात करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस या ओपिनियन आपको इस समय में मिल सकती है। अपने बच्चों के लिए कहें कि भाग्य उदय वाली चीज़ या भाग्य को पलट देने वाले वो कारक आप बन सकते हैं। ऐसे समय में पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67% सपोर्ट की रहेगी। ऐसे समय में खास तौर पे बिजनेस ओनर्स हैं तो उनको ये कहूँगा कि स्वयं की ज़ुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। मीठी ज़ुबान जिसे कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। कड़वा कह देना, सच कह देना, या फिर ये जो आदत है मैं जो कहता हूँ वो सच ही कहता हूँ, इस आदत को इस समय में कहीं छुपा करके रख देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग जो हैं, अगर कोई मीटिंग आपने प्लान की हुई है, शेड्यूल हुई है, तो इस समय में कहीं ना कहीं वो आपके मन मुताबिक ना जाए, या फिर ये कहा जाए कि एक्सपेक्टेशंस बहुत थी पर वो एक्सपेक्टेशंस के आसपास भी आप नहीं मंडरा पाए। ये सिचुएशन देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे समय में खुद को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डाउट में आप रह सकते हैं। कमाई फिर भी सैटिस्फैक्टरी रहेगी, बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, पर बस इतनी जैसे कि हम कहें कि लॉस नहीं उठा रहे। ऐसे समय में जहरीले जीव जंतुओं से भी सावधान रहना चाहिए है। तो वहीं पर बिजनेस के अंदर कोई एक्सपेंसेस उभर करके आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं, और पैतृक संपत्ति को लेकर के विवादों से अपने आप को बचा करके रखना है। यहाँ पर महिलाएं जो हैं खास तौर पे फैमिली की जो बातें हो रही है, कहीं ना कहीं पे प्रॉपर्टी को लेकर के बातें हो रही है, एक्सपेंसेस को, खर्चों को लेकर के बात हो रही है, तो इस समय में बीच में ना कूदना या फिर अपना सजेशन ना देना आपके हित में रहेगा। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। 7th हाउस से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, जो प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाने वाला है। वहीं विपत्त तारा का साथ इस समय में दुर्घटनाग्रस्त करने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ा देगा। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स मिलना ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के समय में जहां पर 67% पॉजिटिविटी का रख रहा था, सेकेंड हाफ में कहें या 11:15 बजे सुबह के बाद में कहें, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की सिचुएशन रहेगी। ऐसे समय में खाने पीने को लेकर के परेशानी, लोगों के बर्ताव को लेकर के परेशानी, या फिर ये कहें कि सामने वाला कहता कुछ है, इंटरप्रेट आप कुछ और कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर आपको कमी नज़र आ जाना, या फिर ये कहा जाए कि सामने वाला प्रशंसा कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है और उस मजाक को बहुत ही पर्सनल लेकर के गुस्सा हो जाना, वो इस समय में आपके साथ में बर्ताव में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पे ऐसे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना, रुपए पैसे का लेन देन, इससे आपको परेशानियां हो जाएंगी। परिवार का भी सुख नहीं मिलने वाला है, तो खास तौर पे परिवार के अंदर कलेश की संभावनाएं भी बन जाएगी, और ज़्यादा सोच करके स्वयं को परेशान ही करना एक अकेला रास्ता रहेगा, तो उससे भी संभल करके रहिए। खास तौर पे मेडिटेशन इस समय में अच्छे से कीजिए। सुबह उठते हैं, सबसे पहले मेंटल क्लटर जिसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें घूम रही है जो काम की है नहीं है, सुबह उठते ही हाथ में मोबाइल लेके स्क्रॉल करते हैं, तो इस आदत को आने वाले 2 दिनों के लिए आप त्याग दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्वयं के भले के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पर छोटी मोटी यात्राएं जो हैं वो आप ज़रूर कर सकते हैं, पर उससे ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। बस ये बात रहेगी कि इस समय में ट्रैवल करने से कमिटमेंट्स जो आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल सकते हैं।
आप सोचें कि आपको पैसे भी मिल जाएं, जो आप काम कर रहे हैं उसका फल भी मिल जाए, कहीं ना कहीं पे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, पेमेंट्स मांग रहे हैं, जो मजदूर है उनको वापस पेमेंट करना है, तो वहाँ पे परेशानियाँ आ सकती हैं कि क्लाइंट सामने से पेमेंट देने से इनकार कर रहा है, टाल रहा है। तो ऐसे समय में ये सिचुएशन के अंदर पैसे निकलवाना थोड़ा ज़्यादा कठिन रह सकता है। पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि रुद्राक्ष धारण करने से कामना पूर्ति कैसे संभव है। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बात करने की वजह से कई लोगों की कंप्लेंट आती है कि आपका एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है, हम इतना नहीं देखना चाहते। तो ऐसे में ये जो उपाय है इसको 2 भागों में मैंने बांटा है। आधी बात आज हम करेंगे और आधी बात कल के दिन करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव के अश्रु यानी कि आंसू से उत्पन्न होने वाले रुद्राक्ष के महत्व से हमारे पुराण, शास्त्र और ग्रंथ भरे पड़े हैं। रुद्र पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के अनेक भेद होते हैं, यानी कि टाइप्स हैं, प्रकार होते हैं, और हर प्रकार अलग अलग ढंग से भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं। अब रुद्राक्ष के जो मुखी हैं या धारियां जिसे आप कहें, इनमें विभिन्न देवताएं, ग्रह, नक्षत्र, ऋषि इनका वास होता है, जो धारण करने वाले व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करते हैं और रोग मुक्त रखते हैं, और इसी के साथ में कल्याण करने हेतु तत्पर आपके लिए रहते हैं। भगवान रुद्र की आंखों के अश्रुओं से उत्पन्न रुद्राक्ष वृक्षों के फल धारण करने से तीनों लोकों में विद्युत के समान प्रकाशित होकर के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाकर के भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करते हैं। जिस तरीके से समस्त देवताओं में विष्णु, नवग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी तरीके से मनुष्य जो कि कंठ और देह में रुद्राक्ष धारण करता है, घर में रुद्राक्ष की पूजा करता है या घर में पूजा स्थल पर रुद्राक्ष रखता है, मानवों में उसे श्रेष्ठ माना जाता है। आपके भाग्योदय की कामना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ विशिष्ट ऐसे रुद्राक्षों का विवरण दे रहा हूं जिनका उपयोग करके आप अपनी सोई हुए भाग्य को जगा सकते हैं। सबसे पहले, आज के युग में भौतिकता का युग माना जाता है। कहा जाता है कि जो संपन्न है वो पैसे वाला है, और हर इंसान चाहता है कि जीवन में सफल हो, उसे अपने बिजनेस या फिर व्यवसाय में जो आशा करता है वैसा लाभ प्राप्त हो, जीवन के सभी सुखों का पूर्ण उपभोग कर सके, वो अपने बच्चों को, अपने लाइफ पार्टनर को जीवन के सभी सुख प्रदान कर सके, और आप भी जीवन में सफलता के शिखर को छूना चाहते हैं, तो आपको 1 मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष एक साथ एक ही माला में धारण करने चाहिए। इस तरीके से रुद्राक्ष धारण करने से आपको निश्चय ही जीवन में शानदार सफलता मिल सकती है। फिर बात आती है आर्थिक समृद्धि की। तो रत्नों के ही तरीके से रुद्राक्ष भी दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने वाले सक्षम माने जाते हैं, और आर्थिक स्थिति को लेकर के जो चिंतित हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, शीघ्र ही आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं, तो आपको प्राण प्रतिष्ठित मंत्र चैतन्य 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और इस रुद्राक्ष के प्रभाव से जहां आपकी आय में वृद्धि होगी, वहीं सुख सुविधाओं के उपभोग में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर बात आती है विवाह की। तो हमेशा कहा जाता है कि श्रावण के सोमवार हुए, शिवरात्रि हुई, इस समय में पूजा जरूर करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, पर अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने के लिए आपकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत प्रयास करने के बाद में भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष के साथ ही 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। ये रुद्राक्ष वो लोग धारण कर सकते हैं जो इच्छा अनुसार वर या फिर वधू चाहते हैं। फिर बात आती है कंसंट्रेशन पावर की स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें या तो फिर चीज़ों को याद करने की परेशानी रहती है, उसमें सफलता चाहता है, परीक्षा में अच्छे नंबर्स लाना चाहता है, तो प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध गणेश रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष के धारण करने से जहां एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, वहीं स्मरण शक्ति जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, वो भी बहुत बढ़ती है। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, एक बार याद करने के बाद में वापस भूल जाते हैं, जब भी रिवीजन पे बैठते हैं तो वापस पीछे की सारी टेपें खराब हो चुकी होती हैं, तो ऐसे बच्चों को प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
अगर आप माता पिता देख रहे हैं और आपके बच्चे की ये समस्या है तो आपको ज़रूर उन्हें ये रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। अब बात आती है दाम्पत्य जीवन में सुख की। विवाहित हैं, दाम्पत्य सुख में कटुता कहें, निरस्ता कहें, इसका सामना कर रहे हैं, या फिर दाम्पत्य जीवन में दरार बढ़ती जा रही है, आए दिन वाद विवाद लगा ही रहता है, गृह कलेश होता रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको निश्चित तौर पर गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट है वो मिठास में परिवर्तित हो सकती है। फिर से दाम्पत्य जीवन का सुख भोगने लग सकते हैं आप। रुद्राक्ष धारण करने के साथ ही आप अपने जन्म लग्न जन्म राशि के अनुसार भाग्यवृद्धि रत्न जो हैं उनका भी चुनाव करके धारण कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही बताते हैं, क्योंकि शिकायत जो है, शिकायतों को मैं देखता हूं, सुनता हूं और उसके अनुसार आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, कैसे इस आज का राशिफल प्रोग्राम जो हम हर रोज आपके सामने लाते हैं इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस तरफ प्रयास करता हूं। तो ऐसे में कल और बातें करेंगे, रुद्राक्ष धारण के ऊपर ही और बातें करेंगे। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।